राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2024 की छठी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कड़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी, श्री कृष्ण छठी 31 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। कान्हा की छठी कैसे मनाते हैं? छठी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाए। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण किया जाता है। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप खाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आज से 6 दिन बाद कान्हा की छठी मनाने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया गया। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। कान्हा की छठी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोले और ना कोई अपराध करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें। दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोवर के लिए सुख सुविधाओं को त्याग भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा में सेवन से दूर रहें और दुष्टजनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर में किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। छठी के दिन का नियम भोग। छठी के दिन कड़ी चावल बनाने का नियम है। कहते हैं कि भोग का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन सबसे प्रिय है, उन्हें माखन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कड़ी और चावल का महत्व है। इस दिन लड्डू गोपाल को कड़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण छठी मनाने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कड़ी चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठे दिन बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं वह अपनी पसंद का कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पार भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनके पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोग लगाएंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगे हैं, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे हैं यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया।
हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा करी जाने लगी। छठी के इस दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।